क्लास 10th। आपके ये पार्ट 6 है जयशंकर प्रसाद। ये मैंने इसका कवि परिचय बता दिया है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, सुन लेना इस वीडियो को, इससे पहले वाला वीडियो। अब हम आज पढ़ेंगे इसमें प्रभो कविता का की व्याख्या, मतलब इसका सार पढ़ेंगे। जैसे एक पैराग्राफ है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इसमें मतलब पूरी की पूरी इजी लैंग्वेज में है, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जो है वो प्रकृति का जो सुंदर वर्णन है वो करने में प्रसिद्ध है, माहिर है। तो इस कविता में ये साफ दिख जाएगा कि जो पहली बात तो ये है कि आपका जो ये इस पोयम में से कोई भी जो पैराग्राफ आता है अगर व्याख्या के लिए, तो आपको प्रसंग और संदर्भ में यही लिखना है कि जो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है, कौन सी वाली, क्षितिज है, इसमें से जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो से लिया गया है ना। और इस पोयम में, मतलब इस पोयम का कोई भी पैराग्राफ आता है तो उसमें यही लिखना है कि कवि प्रकृति के दृश्यों में हमें ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति के दृश्यों में हमें क्या करा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन करा। क्योंकि सारा का सारा जो हमको किसने दिया, प्रकृति किसने दी है, भगवान ने दी है। तो इसी के अंदर ये प्रभु जो ईश्वर है वो बसते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल मतलब है स्वच्छ, शब्दार्थ में भी दे रखा है। इंदु मतलब होता है चंद्रमा, है ना। जो स्वच्छ चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो क्या कर रही है, हे प्रभु तेरा ही प्रकाश बता रही है। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु कि ये जो स्वच्छ चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो ये पूरे आकाश में छटा फैल रही है जिसकी, वो किसका प्रकाश है, वो आपका ही प्रकाश है। यानी चंद्रमा की किरणों में किसके दर्शन करा दिए हैं, ईश्वर के। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि मतलब जिसका प्रारंभ पता ना चले कि कब शुरू हुआ, और अनंत मतलब जिसका अंत ही ना हो। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी माया जो अनादि से चली आ रही, मतलब हमको नहीं पता कब से चली आ रही, मतलब जिसका हमको प्रारंभ पता ही नहीं है, अनंत तक। और कब तक आपकी ये माया चलेगी, जगत को लीला दिखा रही है कि हे प्रभु आपका जो ये जो कृपा है, जो आपकी कृपा है उसका आविर्भाव कब हुआ ये हम नहीं जानते हैं, और आपकी कृपा हम पर कब तक विद्यमान रहेगी ये भी हम नहीं जानते हैं। कि ये जो चंद्रमा की जो स्वच्छ किरणें हैं, हमने आपको देखा भी नहीं है। जो चंद्रमा की स्वच्छ किरणों में जो ये आकाश में फैल रही है, ये वो किसका प्रकाश बता रही, आपका ही प्रकाश बता रही है। और जो सारे जगत में जो ये क्या बोलते हैं, अनंत तेरी अनंत माया, जो तुम आपकी माया है ना, जो ईश्वरीय आपकी माया है वो कब से हम पर है और कब तक है ये हमको नहीं पता है। जगत को लीला दिखा रही है। ये क्या है, पूरे जगत मतलब क्या होता है, संसार होता है। पूरे संसार को लीला दिखा रही है, और जिसे देखकर सारा जगत क्या हो रहा है, मंत्रमुग्ध हो रहा है। ये हम लोग नहीं होते प्रकृति को देख करके एकदम उसमें खो जाते हैं। हरियाली देखी कहाँ पर, ये जहाँ पर हमने पहाड़ देखे, अच्छे अच्छे हिमालय पर्वत देखे, कहीं पर भी जैसे अपन देखते हैं एवरेस्ट, ये जो अरावली पर्वतमालाएं हैं, हरा भरा खेत देख लेते तो अपन कितने खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये किसका सारा जगत है, वो आपकी लीला देख करके मंत्र मुग्ध हो रहा है ना। अब सेकंड वाला पैराग्राफ है, प्रसार तेरी दया का कितना। प्रसार मतलब है विस्तार, मतलब कितना आपका ये दया है वो कितनी फैली हुई है, ये देखना है। तो देखे सागर, सागर क्या है, समुद्र। अगर आपकी दया का विस्तार देखना है तो क्या देखो, समुद्र को देखो, जितना गहरा है, जितना विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है, इतनी आपकी दया है हम पर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में लिख रखा है कि अपन इसको आराम से अगर पढ़े ना तो इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही इसकी मतलब ये व्याख्या कर सकते हो खुद अपने, मतलब अपने उसमें क्या बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे
तरंगमाला। अगर कवि कह रहे हैं भगवान को, ईश्वर को कि हे प्रभु तेरी प्रशंसा का राग तो क्या है, वो जो गीत है वो तरंगमालाएं गा रही है। तरंगमाला मतलब अगर समुद्र में जो लहरें उठती है ना, तो वो क्या कर रही है, वो भगवान की, ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। वो तरंगमालाएं वो भगवान की प्रशंसा के गीत गा रही है, ऐसा लग रहा है। अगर आपका विस्तार आपकी दया का विस्तार देखना है तो सागर को देखो, कितना गहरा, कितना विस्तृत है आपकी दया के जैसा। और और कवि कह रहे हैं ईश्वर को कि हे ईश्वर तेरी प्रशंसा का राग तो तरंगमालाएं गा रही है। क्या तरंगमालाएं मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो आपकी प्रशंसा का राग गा रही है, गीत गा रही है। ठीक है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित मतलब होता है मुस्कान, शब्दार्थ में लिखा हुआ है स्मित मतलब मुस्कान। अगर आपकी मुस्कान को देखना है जिसको, तो वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका मतलब चांद, चांद को, चांदनी को, चांद की चांदनी, चंद्रमा, चंद्रिका को। अगर आपकी मुस्कान देखनी है तो वो किसको देखो, चांदनी को देखो। कितनी एकदम उज्जवल उज्जवल स्वच्छ किरणें होती है जिसकी। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है कि हे प्रभु, आपके हंसने की धुन में जो नदियों का की कलकलाहट है ना, उसको किसको कहा है, भगवान के, ईश्वर हंस रहा है। ईश्वर हंस रहा, नदियों की कलकलाहट हो रही है, वो जो कलकल ध्वनि आ रही है, तो उसमें किसके दर्शन करा दे, ईश्वर की मुस्कान को। कि ईश्वर के हंसने का कौन कर रहा, नदियों की कलकलाहट ईश्वर के हंसने का ध्वनियाँ कर रही है, कलकलाहट करे, निनाद कर रही है। निनाद मतलब होता है ध्वनि, शब्दार्थ में लिखा हुआ है, निनाद करती ही जा रही है। जो नदियों की प्रवाह हो रहा है, ईश्वर की मुस्कान मतलब उसमें हंसी सुनाई देती, जो कलकलाहट बता रहे हैं ना, वो वाला। तो इतना आप लोगों को अच्छे से सुनना है इस वीडियो को। इतना पढ़ने से ही आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि ये आ रहा है। एक बार वापस शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूं, कुल मिला के इन 3 पैराग्राफ में यही बताया है। पहले पैराग्राफ में विमल इंदु की विशाल किरणें सुनते ही, मतलब प्रकाश तेरा मतलब जो इंदु मतलब है चंद्रमा, चंद्रमा की स्वच्छ किरणों में किसका प्रकाश, वही प्रभु तेरा ही तो प्रकाश बता रही है। और अनादि और तेरी अनंत माया, कि आपकी मतलब जो माया है वो कब, अनादि मतलब जिसका प्रारंभ का पता न चले, और अनंत मतलब कब तक है आपकी माया का जो है, उससे क्या हो रहा है, जगत की लीला दिखा रही है। मतलब आपकी जो माया है वो पूरे जगत, उसको माया को देख करके, आपकी माया को देख करके, ईश्वरीय लीला को देख करके सारा जगत क्या हो रहा है, मंत्र मुग्ध हो रहा है। पूरे जगत को आप अपनी लीला दिखा रहे हो। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना, अगर आपकी दया का प्रसार देखना है, विस्तार देखना है, तो किसको देखो, समुद्र को देखो, जो कितना गहरा, कितना विस्तृत फैला हुआ है, आपकी दया है। और अगर भगवान की, कवि कह रहा है कि अगर भगवान की मुस्कान को देखना है, ये तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमाला, और आपकी प्रशंसा का राग जो आपकी क्या बोलते, प्रशंसा के गीत हैं, वो जो समुद्र से लहरें उठ रही है वो गा रही है। और तुम्हारा अगर आपकी मुस्कान देखनी है तो किसको देखो, चंद्रिका, चांदनी को देखो। चांदनी कितनी स्वच्छ, उज्जवल निर्मल है, उसको ईश्वर की मुस्कान बताया गया है। तुम्हारे हंसने की धुन, भगवान के हंसने की जो धुन है वो नदियों का जो कलकलाहट है उसको कहा गया है। कि तुम्हारे जो नदियों का जो कलकल प्रवाह है उसमें आपकी क्या है, मुस्कान, हंसी ध्वनियाँ है, क्या है, नदियों की कलकलाहट। अगर आपका क्या बोलते हैं, आपकी हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में सुनाई देती है, या सुनाई दी जा रही है, कुछ भी कह सकते हैं इधर। ठीक है, आपकी जो हंसी की ध्वनि है जो नदियों की कलकलाहट में, कलकल प्रवाह में सुनाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखना है। इसमें कोई भी तीनों में से कोई भी पैराग्राफ अगर व्याख्या के लिए आ जाता है तो इसमें यही लिखना है संदर्भ और प्रसंग में कि प्रस्तुत जो काव्यांश है हमारे पाठ्य पुस्तक कौन सी है, क्षितिज के जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभो से लिया गया है। और जैसे अगर पहला पैराग्राफ आता है तो इसमें क्या बोलना है कि ना, मतलब मेन चीज़, तो अगर तीनों पैराग्राफ आते हैं उसमें ये लिख सकते हो कि प्रकृति में ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं। प्राकृतिक जो प्राकृतिक दृश्य है उसमें
जो कवि हैं वो हमें ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं। और इसमें क्या है मेन चीज़ ये, अगर ये पैराग्राफ आ जाता है तो इसमें एक चीज़ मेन ये लिख सकते हैं कि ईश्वर की माया बता रहे हैं, और या फिर ईश्वर की लीला बता रहे हैं, लीला के बारे में लीला बता रहे हैं, और प्रसार तेरी। और इसमें अगर ये सेकंड वाला पैराग्राफ अगर आता है समुद्र सागर वाला, तो इसमें यही लिखना है कि इसमें जो समुद्र की ये जो लहरें हैं वो ईश्वर मतलब आपकी ईश्वर की प्रसिद्धि के गान गा रही है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि सागर से आपको ये आ जाएगा। एक लाइन इसमें संदर्भ प्रसंग में ऐड कर सकते हैं। और एक ये वाला है जो ईश्वर, ये स्मित वाला है, जो अगर स्मित पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें फिर एक लाइन यही डाल देना है कि जो कवि की जो ये ईश्वर की जो मुस्कान है वो ये चांदनी में, इस मतलब जो ईश्वर की मुस्कान है उसको चांदनी के समान बताया गया है, या फिर जो चांदनी है उसमें हम ईश्वर की मुस्कान देख सकते हैं। ऐसा मतलब चांदनी को देखकर मतलब ईश्वर की मुस्कान के दर्शन कराए हैं, चांदनी को बता करके। मतलब जो कवि है वो चांदनी को ईश्वर की मुस्कान बता रहे हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसा आपकी मतलब जो स्किल है आपका लिखने का वो अपनी लैंग्वेज में, तो इसको यहाँ तक लिखना है। और अगर आपके इसमें विशेष आता है तो विशेष में आप यही लिख सकते हैं कि क्या है, वर्णन शैली छायावाद की झलक है। इसमें मतलब तीनों पैराग्राफ अगर आता है तो यही लिखना है, वर्णन शैली छायावाद है, ठीक है, उपमा अलंकार है, और ये लिख सकते हैं मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसमें विशेष में बता रही हूँ मैं, विशेष के जो पॉइंट है उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। छायावादी कवि हैं ना जयशंकर प्रसाद जी, तो इसमें छायावाद का लिख सकते हैं। और शैली सरल है ना, अलंकार उपमा दे रखी है बार बार किसकी, हाँ, मुस्कान को चंद्रमा की, चंद्रिका की, और ये सब की मतलब उपमा दे रखी, किसी से कंपैरिजन, मतलब भगवान की जो हंसी है, जो दया है ना, उसका कंपैरिजन किया, मतलब बताया गया ना उसके बारे में, उपमा दे रखी है। तो आपको ये उपमा अलंकार लिखना, शैली कैसी है, छायावाद की झलक है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, ये भी लिख सकते हो आप। और उपमा अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार है, ये सारे के सारे मतलब ये उपमानों का क्या बोलते हैं, उपमानों का सटीक उपयोग है, मतलब सटीक चयन किया गया है। उपमान जो दे रखे हैं ना, हंसी को, मुस्कान को जैसे चंद्रिका दे रखा है, दया को जैसे सागर दे रखा है, तो मतलब इसमें उपमान जो है सटीक चयन किया गया है उपमानों का। तो ये आप विशेष में आप अपने पॉइंट ऐसे एक एक पॉइंट करके उठा करके आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके बेटा, इसको अच्छे से सुन लेना 2-3 बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इतना टफ नहीं है, ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके बेटा।